Hello everyone, once again welcome back on my beautiful channel फिजिक्स मंत्रा। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर तुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 8 और जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। और बच्चों, नोट्स बनाना स्टार्ट करो और दुनिया का बेस्ट नोट्स वही होता है जो आप खुद प्रिपेयर करते हो। कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो और स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। और आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। चलो थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैं आपको रिकॉल करा दूं। बच्चों, मैंने आपसे बोला था कि जब हम दो वेक्टर का क्या करते हैं, आपका मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम दो वेक्टर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलती है। एक सेकंड बच्चों, जब हम दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि वेक्टर इनटू वेक्टर करते हैं तो सम टाइम इट कैन बी स्केलर, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग डॉट भी बोलते हैं। और वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पे हमें एक वेक्टर क्वांटिटी भी मिलती है, जिस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ से देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ था कि मतलब ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला, तो एक तीसरी क्वांटिटी आई थी सी, जो कि क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी। और यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ किया हुआ था जिसको बोलते हैं डॉट। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी पड़ी हुई थी। अब हम यहाँ से दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे ऑपरेटर होगा आपका क्या, क्रॉस। और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, वो सी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और दूसरा डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो आज हमें बात करनी है ए क्रॉस बी की। बच्चों, अब जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे निकलता है, ये आपको कहीं पे भी आप सर्च करोगे, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। इट्स माय चैलेंज। लेकिन आज मैं आपको वो मेथड बताऊंगा कि कैसे ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये आता है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। चलो, तो हम लोगों ने क्या लिया बच्चों, दो वेक्टर लिए ए एंड बी। हम लोगों ने क्या लिए, दो वेक्टर लिए। एक वेक्टर है आपका ए और एक वेक्टर है आपका बी। ये है आपका एक वेक्टर ए और ए है आपका वेक्टर बी, मेकिंग द एंगल ऑफ थीटा। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, मैं इसको दो तरीके से समझाऊंगा बच्चों। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसको इन दो वेक्टर से लेके मैं एक प्लेन कंप्लीट कर दूंगा, एक पैरेललोग्राम में बना दूं। अब मैं आपसे कहूं कि इन दोनों का एरिया ए क्रॉस बी क्या होगा, आपका एरिया ही होगा। देखो यहाँ से एक साइड आपकी ये, एक साइड ये, और दैट इज मेकिंग द एरिया। देखो यहाँ से अगर मैं इनके बीच का एंगल कम कर रहा हूँ, एंगल ज़्यादा कर रहा हूँ, तो एक एरिया फॉर्म्ड हो रहा है, देखो यहाँ से एंगल कम, एरिया कम, एंगल ज़्यादा, एरिया ज़्यादा, और एंगल ज़्यादा किया तो क्या इन दो क्वांटिटीज़ के बीच में एरिया बन रहा है। और ये एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है। ये एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है। किस पे, एंगल पे। एंगल पे डिपेंड कर रहा है, तो इन वेक्टर्स का एरिया क्या होगा। तो चलो, मैंने क्या कहा, इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाइड करे ले रहे, थोड़ा सा ए और बी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करे लेते हैं। चलो, ए को मैंने यहाँ ले लिया और बी को मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। और इनसे जो आपका प्लेन बना वो मैंने ये प्लेन कंप्लीट कर लिया। एक पैरेललोग्राम दिख रहा है।
और ए क्रॉस बी क्या बता रहा है, पैरेललोग्राम का एरिया। अब भैया इन पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे? चलो बी का यहाँ से क्या करो, जिसको हम लोग एनालिटिकल मेथड भी बोलते हैं, इस बी का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? बी को यहाँ से रिजॉल्व किया तो एक कंपोनेंट आया बी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आया आपका बी साइन थीटा। ठीक है, कितना आया आपका? बी साइन थीटा। अब हमें इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, तो क्या ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के इक्विवेलेंट नहीं होगा? पैरेलल शिफ्टिंग, इसको अगर मैं पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा होगा या नहीं होगा? अब मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से बेस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा वेक्टर बी, और बी का कौन सा कंपोनेंट आ गया आपका? बी साइन थीटा। अभी इसकी डायरेक्शन की बात नहीं होगी, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ से ए बी साइन थीटा, ये भी आपका मैग्नीट्यूड, ये भी आपका मैग्नीट्यूड, तो ये भी आपका मैग्नीट्यूड। भैया अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ए क्रॉस बी दैट मस्ट बी इक्वल टू द तीसरा एक वेक्टर आएगा आपका सी, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब बच्चों ज़रा एक चीज़ बताओ, ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ही आया, डायरेक्शन तो आई नहीं। चलो अभी डायरेक्शन मानने के लिए यहाँ पे हमने मान लिया एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अभी इसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये डायरेक्शन आएगी कैसे। इस वेक्टर को नाम दे दिया मैंने यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर क्या दे रहा है? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, और ये देखो ये आ गया वो आपका थर्ड वन प्रोडक्ट सी, दैट इज द व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी हैविंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अभी इस डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ये यूनिट वेक्टर एक अनोखा वेक्टर है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हाउ वी आर जस्ट मीन्स कैलकुलेटिंग दिस वन फार्मूला बाय द एनालिटिकल मेथड। मैं ये बता रहा हूँ, अभी केवल मुझे इतना समझना है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप मतलब एक अनोखा वेक्टर, भी इसकी डायरेक्शन में बताऊंगा। इसका दूसरा और तरीका भी होता है बच्चों। देखो फिजिक्स के अंदर दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है ए और एक क्वांटिटी है बी, और अगर इनके बीच में एंगल है थीटा तो इन दोनों का डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होता है। दूसरा मेथड, अब इसी को निकालने का दूसरा मेथड, ए और बी दो वेक्टर हैं, इनके बीच में है एंगल थीटा, तो इन दोनों का फिजिक्स के अंदर कभी डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। एक आ जाएगा बी कॉस थीटा और एक आ जाएगा आपका बी साइन थीटा। बच्चों आपको पता है कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था तो मतलब सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर दिया था, मतलब ए इंटू बी कॉस थीटा, तो हमारा क्या बन गया था? डॉट प्रोडक्ट। देखो यहाँ से पहले भी पढ़ा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू द ए बी कॉस थीटा, मतलब हमने मल्टीप्लाई किया सेम कंपोनेंट वालों का तो हमारा डॉट प्रोडक्ट हुआ। अब बच्चों यहाँ पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो देखो मल्टीप्लाई जब करते हैं या तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मल्टीप्लाई होता है या वर्टिकल कंपोनेंट का मल्टीप्लाई होता है। तो बच्चों जब हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मल्टीप्लाई किया था तो डॉट प्रोडक्ट बना, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए किसका मल्टीप्लाई होगा? वर्टिकल कंपोनेंट का। वर्टिकल कंपोनेंट का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा यहाँ से बच्चों आपका? ए। तो देखो ए का मैग्नीट्यूड ये है ए, और यहाँ से बी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका? बी साइन थीटा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ से अब हमें जो है डायरेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ से डायरेक्शन आपका जो है वो ऐसे निकलता है। देखो फॉर्मूला तो हमने समझ लिया कि ए क्रॉस बी हो गया, फॉर्मूला तो हमने समझ लिया ए क्रॉस बी हो गया। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब डायरेक्शन समझने के लिए दो रूल होते हैं, स्क्रू रूल और दूसरा होता है आपका थंब रूल। कौन सा होता है आपका? थंब रूल। देखो सीधा सीधा है डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन इन दो वेक्टर्स का इफेक्ट किस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन में होता है आपका एन कैप। देखो कैसे, इसको समझने के लिए समझना, ए वेक्टर यही था, बी वेक्टर यही था। अब जरा इस मीन्स राइट हैंड को इस तरीके से रखो,
ए वेक्टर, और इन फिंगर्स को कर्ल करो टूवर्ड द बी, टूवर्ड द बी। मतलब अगर हम ए को बी की डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, ए को बी की डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो थंब कहाँ पे आ रहा है आपका, थंब कमिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। मतलब यहाँ से ये आ रहा है तीसरा वेक्टर जो कि होगा ए क्रॉस बी, और इसी डायरेक्शन में वेक्टर होगा आपका एन कैप। मतलब यहाँ से व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी जा रहे हैं, बी जा रहे हैं, तो थंब कहाँ पे, आउटवर्ड में। आउटवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, मतलब ए का बी की तरफ, ए का बी के साथ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक यूनिट वेक्टर आएगा आपका एन कैप, जो कि कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ। अब इसको ऐसे देखो, बी लिया, ये बी हो गया, और बी को कर्ल किया ए की तरफ, बी को कर्ल किया ए की तरफ, देखो बी को कर्ल किया ए की तरफ, तो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब इन द जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड, माइनस लगा दो, क्या लगा दो, माइनस लगा दो इन द अपोजिट डायरेक्शन। इस तरीके से भी निकाल लो। स्क्रू रूल देख लो, स्क्रू रूल देख लो, दो वेक्टर हैं, ए दूसरा है आपका बी, ये है एंगल आपका थीटा। अब एक स्क्रू लो, एक स्क्रू लो, और स्क्रू को आप क्या करो, ए से बी की तरफ घुमाओ, ए से बी की तरफ घुमाओ, ए से बी की तरफ घुमाओ, ए जो है वो बी की तरफ आ रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट स्क्रू में कहाँ की तरफ हो रहा है आपका, अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है आपका, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसे हमने बोल दिया एन। अब इसी का जस्ट अपोजिट करो, इसी का जस्ट अपोजिट करो, ये स्क्रू है, ये स्क्रू, बी को ए के साइड घुमाओ, बी को ए के साइड घुमाओ इस तरीके से, तो स्क्रू कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। मतलब ए को बी की तरफ घुमाया या बी को ए की तरफ घुमाया, तो यहाँ पे इसके नेट डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस होंगे। मतलब कहने का, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट किया तो इसका नेट इफेक्ट जो होता है वो किसी थर्ड डायरेक्शन में होता है, और उसी थर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आपका एन कैप। उसी थर्ड डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर होता है एन कैप, और जो कि हो गया क्या, इफेक्ट ऑफ ए इंटू बी, या ए क्रॉस बी, जो कि आ गया आपका क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकल के आ गया बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट, ये आया। इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं, थंब रूल से भी निकालते हैं। देखो यहाँ से ये कर्ल फिंगर है, बेंड करो ए टू बी, देखो अभी वही चीज़ तो दिखा रहा था, फिंगर बेंड फ्रॉम ए टू बी, थंब इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ये है वो थर्ड वन डायरेक्शन जेड। अब आप कहोगे सर ये इफेक्ट चीज़ समझ में नहीं आई कि दो वेक्टर का जो इफेक्ट है वो थर्ड डायरेक्शन में कैसे होता है। तो चलो देखो इसका एक एग्जाम्पल समझो कि हम लोगों ने क्या लिया, फॉर एग्जाम्पल एक मैग्नेटिक फील्ड ली, कहाँ पे बच्चों, एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे ली, एक्स एक्सिस पे। एक पार्टिकल है हैविंग द चार्ज मूव विद द वेलोसिटी v इन द जेड एक्सिस, इन द जेड एक्सिस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पार्टिकल के ऊपर क्या करेगी, आपका फोर्स अप्लाई करेगी, कहाँ पे आपका, इन द बाई डायरेक्शन, इन द बाई डायरेक्शन। तो कहने का मतलब है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो इफेक्ट है वो कहाँ पे होता है, थर्ड डायरेक्शन में होता है। स्क्रू रूल से समझो ना, ए जो है वो बी की तरफ मूव कर रहा है और बी जो है वो ए की तरफ मूव कर रहा है, तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट इफेक्ट कहाँ पे है आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखी जाती है बच्चों, कहाँ से, बाय द प्रॉपर्टी से, कि जो ए क्रॉस बी है इसको चलो मैं सी माने ले रहा हूँ। क्या माने ले रहा हूँ, सी माने ले रहा हूँ, साइन थीटा इंटू एन कैप। क्या माने ले रहा हूँ कि यहाँ से C जो है वो परपेंडिकुलर होता है बोथ द वेक्टर से, तो C इज परपेंडिकुलर टू द A एंड C इज परपेंडिकुलर टू द B ऑल्सो। अगर भैया C A के परपेंडिकुलर है, C B की परपेंडिकुलर है, तो C को मैंने क्या माना, A क्रॉस B, मतलब जो इनका नेट रिजल्टेंट इफेक्ट होगा वो परपेंडिकुलर होगा A से, और A क्रॉस B परपेंडिकुलर होगा आपका किससे, B वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा। ये प्रॉपर्टी होती है कि जो रिजल्टेंट है वो आपका ए वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर। देखो यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी इधर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, दैट लाई इन द सेम प्लेन, तो इन देखो यहाँ से ये 90 डिग्री
देखो ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा बच्चों, होगा या नहीं। चलो, तो आई होप ये फॉर्मूला आपको एनालिटिकल मेथड से ड्राइव करना आपको आ गया होगा कि दो तरीके मैंने समझाए हैं। एक तो मैंने एरिया वाले कंसेप्ट से भी समझाया, एक मैंने आपको जो है दूसरा वाला मेथड से भी आपको समझाया, दोनों मेथड। और यहाँ पे डायरेक्शन का भी कंसेप्ट जो है वो स्क्रू रूल और थंब रूल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी पर। ये स्पेशल केसेस करके भी लिख सकते हैं, तो प्रॉपर्टी समझते हैं पहले। तो चलो यहाँ से डालते हैं हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों, हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जब हम ए को बी की तरफ मूव कर रहे थे और बी को ए की तरफ रोटेट कर रहे थे तो डायरेक्शन बदल रही थी क्रॉस प्रोडक्ट की। मतलब पहले वो प्लस में था, अगर हम ए को बी में लेके गए थे तो वो ऊपर की तरफ आ रहा था, और बी को जब ए की तरफ लेके आए, देखो यहाँ से यही चीज़ लिखी थी मैंने, ए ये बी और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब ए को बी की तरफ मूव किया था तो ए क्रॉस बी कहाँ पे ऊपर की तरफ, और बी को ए की तरफ मूव किया था तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा था। मतलब ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन देयर इज चेंजिंग इन द रिजल्टेंट या देयर इज चेंजिंग इन द क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ से एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि एंटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। एंटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। मतलब अगर हम ए को बी की तरफ मूव करेंगे, ए क्रॉस बी का मतलब ए को बी की तरफ, तो ये होगा बी क्रॉस ए के बराबर, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर। ठीक है, एंटी कम्यूटेटिव लॉ। ए क्रॉस बी निकालोगे, बी क्रॉस ए निकालोगे तो दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस आएगा, साइन का डिफरेंस आएगा, माइनस का। चलो दूसरा लॉ ऑफ मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन का मतलब हो गया ए क्रॉस बी प्लस सी। अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया तो बी प्लस सी का पहले ऐड करो, ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, जो कि किसके इक्विवेलेंट हो सकता है, ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और दोनों को ऐड कर दो, इसी के इक्विवेलेंट आएगा। बात समझ में आई? ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, जो कि किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, बी प्लस सी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। चलो तीसरा, अगर दो वेक्टर के बीच में, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री का है, अगर इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, अगर ये दो वेक्टर क्या हैं आपके पैरेलल हैं बच्चों, पैरेलल, इफ ए एंड बी आर द पैरेलल, मतलब थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, पैरेलल के साथ साथ एंटी पैरेलल भी कर लो, एंटी पैरेलल कितना हो जाएगा 180 डिग्री दोनों ही केस में। कितना हो जाएगा बच्चों, ए क्रॉस बी हम लोगों ने पढ़ा है, ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन 0 डिग्री या 180 डिग्री इंटू एन कैप और समथिंग इंटू 0, दैट इज ऑलवेज बी है 0। अगर ए और बी क्या है आपके पैरेलल हैं और एंटी पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, हमेशा आपका 0 होगा। फोर्थ वन, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर, तो इस केस में इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, चलो देखते हैं। ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन 90 डिग्री इंटू यूनिट वेक्टर है तो 1 हो गया। चलो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका ए बी, और ये ए बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा पॉजिटिव में, ए बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा पॉजिटिव में। ठीक है, चलो एंगल पे हो गया। एंगल के बाद और आगे आते हैं, चलो इतना नोट करो जल्दी से, इतना नोट करो जल्दी से। चलो इसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ वन, अगर हम दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं
तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा देखते हैं ज़रा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा वो देखते हैं। ए क्रॉस ए, दो वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा आपका 0 डिग्री का इंटू एन कैप। अगर 0 डिग्री का एंगल होगा तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, ऑलवेज बी आ 0। चलो 6-1। अगर हम जो है चलो सेम वेक्टर का निकाला, अब यूनिट वेक्टर का निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 0। ये तो मैंने लिख दिया, अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं, दिखाता हूँ। तो आई क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 इंटू साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप, और 0 इंटू समथिंग दैट इज ऑलवेज बी आ 0। सेम एज, अब डिफरेंट का निकाल के देखो। चलो तो ये आई डॉट आई का अगर 0 हुआ तो जे क्रॉस जे का भी आपका 0 होगा, और के क्रॉस के का भी क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, आपका कितना हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या निकल के आता है, और इसी के थ्रू हमारा एक क्लॉक रूल और एंटी क्लॉक रूल यहाँ पे हम लोग समझेंगे। चलो देखो यहाँ से आई क्रॉस जे ले रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1, और अगर मैं आई जे के की बात करूँ तो आई जे और के, आई और जे के बीच में एंगल कितने का है 90 डिग्री का इंटू एन कैप होगा या नहीं। चलो तो ये बचेगा आपका 1 इंटू एन कैप, और जिसको एन कैप भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आई और जे का रिजल्टेंट, एक सेकंड बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा अब आपका, ये आई क्रॉस जो जे निकालेंगे इन दोनों का इफेक्ट कहाँ पे होगा आपका। अगर ऐसे सोचो जरा, आई को हम जे की तरफ रोटेट कर रहे हैं, तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट इफेक्ट कहाँ पे होगा, इसी डायरेक्शन में। देखो आई को जे की तरफ, देखो ये थंब बाहर की तरफ, मतलब ऑन द पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, के कैप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, के कैप लिख सकते हैं। तो एक रूल समझ लो सीधा, एक का मैंने निकाल के दिखा दिया। देखो यहाँ से आई जे और के क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में दोनों बनाए ले रहा हूँ, आई जे और के। चलो आई से आप जे की तरफ मूव करें क्लॉकवाइज, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कहाँ पे होगा आपका, ये यूनिट वेक्टर कहाँ पे होगा आपका, के की तरफ, आई और जे का के की तरफ। ठीक है, जे जब जो है मतलब वाई को हमने जेड की तरफ रोटेट किया, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा पॉजिटिव आई की तरफ, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। के और के को जब हम आई के साइड हमने रोटेट किया, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ पे होगा आपका जे पे, पॉजिटिव के पे। चलो अब इसका उल्टा ले लो, अगर हम आई को के की तरफ रोटेट किया उल्टा, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, या ऐसे समझो, जे को हमने जब आई की तरफ रोटेट किया, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो कहाँ पे आएगा, माइनस का के पर। ऐसे देख लो सीधा जे को, देखो यहाँ से जे को आई की तरफ, ये देखो कर्ल कर रहा हूँ, थंब कहाँ पे जा रहा है, अंदर की तरफ, माइनस ऑफ जे की तरफ, माइनस का के। जे को के को हमने जे की तरफ रोटेट किया तो माइनस का आई, और यहाँ से आई को के की तरफ तो कितना हो जाएगा, माइनस का
जी। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बच्चों जल्दी से नोट करो। अब मैं क्रॉस निकालने का प्रोडक्ट मेथड सिखा रहा हूँ, मैं क्रॉस निकालने का मेथड सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, हालांकि चलो मैं सब मतलब यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ इसको। देखो क्रॉस निकालने के मेथड जो है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट मेथड सिखा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन से प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और भी आती है बच्चों। जब हमें एंगल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एक मिनट बच्चों, जब हमें एंगल निकालना होता है तब हम क्या करते हैं। चलो तो देखो यहाँ से ए क्रॉस बी यही होता है, क्या होता है आपका ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। जब हमें एंगल निकालना होता है बच्चों तो हम लोग क्या करते हैं, आपका ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी इंटू एन कैप, ऐसे ही कुछ कर देते हैं। अब एक चीज़ बताओ, एंगल क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी, ये क्या निकल के आएगा, वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या निकल के आएगा, ये भी अभी एन कैप है तो ये वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगा। तो भैया एक चीज़ बताओ, स्केलर को वेक्टर के इक्विवेलेंट कैसे कर सकते हो, क्योंकि हमें एंगल अगर जैसे में निकालना है बाय दिस वन फार्मूला, तो हमें इस फार्मूले में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या हो जाएंगे कि इसका मॉड लेना पड़ेगा, ए क्रॉस बी का मॉड लेना पड़ेगा, और यहाँ से मॉड ए तो है ही, मॉड बी तो है ही, इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, मतलब 1। तो हमारे पास एंगल निकालने का फार्मूला हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। एक तो ये फार्मूला हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है एन कैप निकालो, तो एन कैप को इस वाले फंडे से मत निकाला करो, इस वाले फंडे से मत निकाला करो। और वैसे जब वो एन कैप पूछे, जब वो एन कैप पूछे तो ए और बी क्या होते हैं आपके परपेंडिकुलर। ये तो मैंने अभी आपको बताया है कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अभी प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में मैंने बताई हुई थी कि ये जो है ए क्रॉस बी जब तुम निकालोगे तो ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी बी के परपेंडिकुलर होता है, तो प्रॉपर्टी से ही होता है। और ए और बी एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अगर फिर भी ना दे तो समझ जाना कि एन कैप जब निकालना है तो ए और बी परपेंडिकुलर हो, ए क्रॉस बी भी ए के और बी के परपेंडिकुलर। तो इसको इस तरीके से देखो, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ये बन गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, एन कैप। देखो भाई ये वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अगर हमें एन कैप निकालना है तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी करना है। ये दो फार्मूले बहुत अच्छे से याद रख लेना बच्चों, बहुत अच्छे से याद रख लेना, एक ये वाला और एक ये वाला। चलो अब मैं आपको, जल्दी से नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो। अब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड सिखा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट्स मेथड से। फिर एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व आउट करेंगे यहाँ पे। चलो अब देखो बच्चों, जैसे हमारे पास एक वेक्टर है आपका ए, जो कि कार्टेशियन फॉर्म में है, ए एक्स आई प्लस ए वाई इंटू जे प्लस ए जेड इंटू के, ठीक है। बी हमारे पास गिवन है बी एक्स इंटू आई प्लस बी वाई इंटू जे प्लस बी जेड इंटू के। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ए को बी की तरफ रोटेट किया गया है या बी को ए की तरफ रोटेट किया गया है, क्योंकि आपको पता है एंटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ये, मतलब ए क्रॉस बी निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है। ये चीज़ बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। चलो ये कहलाता है बच्चों आपका डिटर्मिनेंट्स मेथड, डिटर्मिनेंट्स मेथड। चलो कैसे निकालते हैं, चलो ए क्रॉस बी अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, आई जे और के लिख दो। पहले आई जे और के लिख दो। पहले ए क्रॉस बी निकालना है, पहले हमने इस तरीके से दो पैरेलल लाइन बनाई, आई जे के हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आई जे के लिखने के बाद अब यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, ए,
तो पहले ए के कोफिशिएंट लिखो, आई का आई के नीचे, जे का जे के नीचे और के का के नीचे। कितना हो जाएगा, ए एक्स ए वाई और ए जेड। जो यहाँ पे पहले होगा उसके कोफिशिएंट उसी के नीचे लिख दोगे। बी के कोफिशिएंट बी एक्स बी वाई और बी जेड लिख दिया। अब देखो यहाँ से क्या करना है बच्चों, जब आप आई निकालोगे तो आई का कॉलम हाइड करो, आई का रो हाइड करो। कैसे, देखो यहाँ से देखो, आई का कॉलम हाइड कर दो, सबसे पहले रो हाइड करो और कॉलम हाइड कर दो। क्या बचा आपके पास, ये 4 ही तो ऑप्शन बचे, 4 ही। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको इससे सबट्रैक्ट कर दो, मतलब कहने का इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ए वाई इंटू बी जेड माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका, ए जेड इंटू बी वाई। हो गया, चलो इसको हटा दिया। अब जे के लिए माइनस लगाओ, जे के लिए माइनस, फिर से इसका कॉलम हाइड और इसका रो हाइड। तो देखो ये तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ए एक्स इंटू बी जेड और इसका इसके साथ सबट्रैक्ट करके बी एक्स इंटू ए जेड। ठीक है। अब के लिए प्लस के आता है, प्लस के आता है। इसके लिए इसका कॉलम हाइड और इसका रो हाइड। तो क्या बचेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ सबट्रैक्ट कर दो, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस का इसका इसके साथ ए वाई इंटू बी एक्स। और ये हम इस तरीके से आई जे के निकालेंगे। तो चलो बच्चों, हम यहाँ पे जल्दी से नोट करो, हम यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो रिमूव कर दूँ, 1 2 3 4 5। चलो, अब डिटर्मिनेंट्स मेथड से ए क्रॉस बी। तो देखो, पहले तो एक क्रॉस निकालना सिखाऊंगा, एक एंगल निकालना सिखाऊंगा और एक चलो पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, प्रूफ करना है। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। प्रूफ ए क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बच्चों इसका। कैसे निकालेंगे, या मतलब सॉरी, हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड इज इक्वल राइट हैंड, राइट हैंड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड। चलो, हमने यहाँ से RHS पार्ट लिया, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला ए डॉट बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और देखो ये बन गया ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसी का एक और वैरायटी होती है, इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा ये आप लोग करोगे, ए डॉट बी और यहाँ से अंडर रूट लगा दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये हुआ। अब हम लोग नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो बच्चों। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोग लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, माइनस का आई प्लस का जे प्लस का 3 के बी वेक्टर। ये हो जाएगा आपका 2i प्लस का 2j प्लस का 5 के। हमें इसका निकालना है ए क्रॉस बी, फिर इसी में मैं आपको निकालना दिखाऊंगा एंगल, और फिर इसी का मैं दिखाऊंगा आपको एन कैप निकालना। तीनों चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ एक में। चलो पहले तो ए क्रॉस बी, आई जे और के, आई जे और के। ठीक है, चलो यहाँ से -1 1 और 3, ये हो जाएगा बच्चों 2 2 एंड 5। ठीक है, यहाँ से क्रॉस निकालना, एक ही क्वेश्चन में सब करवाए दे रहा हूँ। ठीक है, चलो आई की जगह आई का कॉलम हाइड करो, आई का रो हाइड करो। कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस का 6 माइनस का जे, इसको हाइड करो, कितना हो जाएगा
माइनस का 5, ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 प्लस के का कॉलम हाइड करो, के का रो हाइड करो, कितना हो जाएगा माइनस का 2 और ये भी आपका माइनस का 2, कितना हो जाता है आपका ये हो जाएगा माइनस का i 6 और 5 11 माइनस का 11, ये हो जाएगा प्लस का 11j, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4k। ये बच्चों हम लोगों ने निकाला क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b। अब अगर इसी में आपसे बोल दिया जाता कि फाइंड आउट द एंगल साइन थीटा निकालो, क्या करना है, सीधा सीधा कंसेप्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू द a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b, यही चीज़ तो थी। हाँ, इसका मॉड लेना है, यहाँ पे इसका मॉड लेना है, तो इसका मॉड निकालो जरा यहाँ से, a क्रॉस b सीधा सीधा कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1 प्लस 121 प्लस 16, कितना हो जाएगा आपका 121 122 प्लस 6 128 और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 138। चलो यहाँ से ये हो गया आपका अंडर रूट 138 अपॉन मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, हाँ मॉड ऑफ ए यहाँ से निकलेगा, यहाँ से लिख दे रहा हूँ मॉड ऑफ ए, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ करे ले रहे हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 9, तो ये टोटल हो जाएगा 11। तो चलो मॉड ऑफ ए अंडर रूट 11, ठीक है। इसके बाद मॉड ऑफ बी यहाँ पे आ जाओ, मॉड ऑफ बी थोड़ा सा इनको सेपरेट कर लो, ऐसे 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 ऐसे, देखो सांप बना रहा हूँ मैं, बन गया सांप। चलो ये पार्ट अलग है। बी के लिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 30 और ये हो जाएगा अंडर रूट 33, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 33। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसको सॉल्व आउट करना है, अगर ये सॉल्व आउट नहीं होगा तो आपको सीधा सीधा क्या लिखना है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में एंगल पढ़े होंगे, आपने एंगल कितने के पढ़े हैं आपने 30 का 45 का 60 का 90 का, 90 तक का एंगल पढ़ा आपने, कभी इस तरीके के एंगल नहीं पढ़े आपने, 16 डिग्री 22 सेकंड, ये ICSE में पढ़ाया जाता है, CBSE में नहीं है। तो आपको फॉर मीन्स सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम आपको करना क्या है, थीटा को यहीं रोको, साइन इनवर्स अंडर रूट 138 अपॉन अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 33, मतलब इसको सॉल्व आउट करके इसको थोड़ा सा और मतलब सॉल्व करके लिख देना है इसके अंदर, दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोग थीटा निकालते हैं। अब इसी क्वेश्चन में बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास मॉड ऑफ ए है, ए क्रॉस बी है हमारे पास, ठीक है, और हमें निकालना है एन कैप। तो चलो ये सारी चीज़ें थोड़ा मैं हटा दूँ, क्योंकि देखो डेटा हमारे पास है ही, सब कुछ है ही, तो क्यों हम लोग अलग अलग भागें। चलो यहाँ से एन कैप हमें चाहिए, एन कैप अभी फॉर्मूला क्या बताया, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, कितना हो जाएगा बच्चों, हाँ यहाँ पे ये आया आपका माइनस का i प्लस 11j और माइनस का 4k अपॉन इसका कितना आया था अंडर रूट 138, तो ये एन कैप हो गया। तो देखो बच्चों एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, उसी क्वेश्चन में हम लोगों ने साइन थीटा निकाला, उसी क्वेश्चन का हम लोगों ने एन कैप निकाला, और इससे पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन प्रूविंग वाले किए हुए हैं। तो आई होप बच्चों, हाँ इसमें एक फार्मूला और मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, इसमें एक टॉर्क का फार्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, कि अगर आपको क्या दिया जाए, फोर्स दिया जाए, और अगर आपको डिस्टेंस दी जाए फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क जो कि एक क्या होती है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब आर और एफ का जब आप क्या करोगे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक क्वांटिटी आती है, जैसे हम लोग बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट, जैसे आप गेट खोलते हो ना, एक एक्सेस के अबाउट फिक्स है, फोर्स लगा रहे हैं,
वो गेट क्या करता है, टर्न करता है। व्हीकल्स वगैरह में भी होता है। तो टॉर्क का मतलब हो गया बच्चों टर्निंग इफेक्ट। तो आई होप बच्चों जो चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस की वो सारी की सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो, बिंदास मज़े उड़ाते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।